ये जो म्यू जो है, ये म्यू आपका ये कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, लकड़ी जब उसको फोर्स अप्लाई की जा रही है तो नीचे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। अब आ गई बात रोलिंग फ्रिक्शन की। अब हम यहाँ बात करते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है। एक चीज़ जो पुश की जाए, व्हील को पुश करें हम तो वो रोल करेगी, तो वो उसमें जो ज़मीन से और टायर के दरमियान जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो रोल कर रही है, उसका सरफेस एरिया कम है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई चीज़ हम स्लाइड करेंगे तो वो चीज़ जो सरफेस पे होगी वो उसके दरमियान स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। अब ये बात आती है कि भाई दोनों में से फ्रिक्शन कौन सा ग्रेटर है। ये साइंटिफिक रीज़न भी आपके पास आता है कि प्रूव दैट से गिव रीज़न हाउ रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका सिंपल सा जवाब है कि जो चीज़ ज़मीन से इन कांटेक्ट होगी ज़्यादा, उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये इसके आप एग्जाम्पल देख लें। अब आप ये देखें, यहां पर ये बहुत कम सरफेस है इसकी जो ज़मीन के साथ टच होती है, इसलिए जो है वो ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होती है। कहते हैं अगर दो व्हील मूव कर रहे होते हैं तो उनमें दो वेलोसिटीज ऑफ कंपोनेंट हैं अलोंग द रोड। रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस, जो वो मूव कर रहा होता है, और मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप मूविंग व्हीकल, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो टायर और रोड के दरमियान होती है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर बारिश के अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड कम हो जाए तो गाड़ी स्किड कर जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है तो घर वाले कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल लेके नहीं निकलो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बारिश के पानी की वजह से जो रोड के ऊपर जो सरफेस रफ होती है, कि फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वो फ्रिक्शन कम हो जाती है और स्किड कर जाती है जो है वो गाड़ी। तो ये होता है। या फिर अचानक से कोई ब्रेक लगाता है गाड़ी का और गाड़ी घूम जाती है, तो वो ब्रेकिंग अचानक मारने की वजह से उन दोनों के टायर और उसके दरमियान चूंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है तो वो ब्रेक कर जाती है और वो स्किड कर जाती है। जैसे कि ये नीचे आप एग्जांपल देखें, ये गाड़ी ये देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? हमें फ्रीली वॉक करने में मदद देती है। हमें लैडर को अगर वॉल के साथ रख दें तो वो सपोर्ट में मदद देती है और पॉसिबल करती है कि ट्रांसफर हो जाए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिप किए बगैर आगे बढ़ता है और व्हीकल जो हैं वो सुकून से मूव करते हैं रोड पे। ये उसकी एग्जांपल देख लें। ये उसके फायदे मैं बता रहा था आपको, और उसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि वो अपोज करती है मोशन, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मूव करने के लिए। इससे मशीन जब चलती है तो वो अपनी वैल्यू, अपनी जो डिमिनिश्ड करती है, चलने के बाद घिसती है मशीन और उसके बाद वो अपनी लाइफ को डिक्रीज करती है। व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मूव होने के बाद अपनी लाइफ को कम करते हैं और बॉडी जल्दी, यानी ऑब्जेक्ट या गाड़ी या इंजन बहुत जल्दी हीट अप हो जाए।
इससे पहले कि मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो मैं चाहूँगा कि आपको एक चीज़ और बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन से रिलेटेड। हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शन हर जगह पर मौजूद है, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हमारी लाइफ नहीं होती, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रिक्शन को जो है वो बढ़ाती है? कुदरत ने हमें हमारे पाँव को, अगर आप थोड़ा सा हमारे पाँव की जो लेयर देखें तो आपको पता चलेगा कि अंगूठे और बाकी पाँव के दरमियान थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह वो बाकी हिस्सा जो है, वो जो पाँव का जो है, उसमें भी कुछ ऐसे ही सरफेस एम्प्टी है। तो जब हम कदम उठा के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पिछला हिस्सा लीव करता है, तो आगे वाला हिस्सा जमीन के साथ इन कांटेक्ट होता है, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम पाँव रखते हैं तो पिछला वाला हिस्सा कंट्रोल करके फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसका वजह से हम आसानी से ज़मीन पे मूव कर रहे हैं। ये अमूमन कुदरत की सिस्टम पे हमें गौर करना चाहिए, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स के भी हमें अंदाज़ा होता है कि उसने हमें कौन कौन से तोहफों से और गिफ्ट से नवाजा है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वो मोशन ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे यूनिफॉर्म से हम एग्जांपल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे ज़मीन के आसपास मूव कर रही है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रही हैं, या ब्लेड जो हैं वो आपने बड़े बड़े देखा होगा वो जो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो मूव कर रहे हैं, मोशन ऑफ ब्लेड्स इन ए विंड मिल, तो ये भी जो है वो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक एग्जाम्पल है। ये आप देखें, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि हर पॉइंट से वो टेंजेंट बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है। आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़, ये देखें, ये चीज़ देखें आप, 90 डिग्री शो कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करने में मदद देती है वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखिएगा, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि ये टेंजेंट होती है, तो उसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये सर्कल में मूव करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर रोप को हम किसी चीज़ बॉल से टाई करके अगर घुमाएं तो बॉल बाहर की तरफ नहीं जाती, वो उसी सर्कल में मूव करती है जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। चांद जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो भी वहाँ से जो चांद से जो ज़मीन की तरफ फोर्स लग रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब इसकी डेरिवेशन देखें, आपको पता है FC = ma है, लेकिन FC = mv²/r है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें कैसे आया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ये मास, अगर इस चीज़ को हम रोक दें तो ये बराबर हो जाएगा किसके, mc के, यानी AC बराबर हो जाएगा mv²/r के। तो इस चीज़ को हम देखें तो m ये दोनों फोर्सेस हैं, तो MAC बराबर हो जाएगा mv²/r के। तो जब अगर हम यहाँ पर दोनों मासेस को कट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा AC = v²/r। तो यूं फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा mv²/r के, अगर वो सेंटर में मूव कर रहा है तो। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सपोज मैंने एक बॉल को एक रोप पे टाई किया और मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ, अगर मैं घुमा रहा हूँ तो आप ये देखें कि जो फोर्स जो बॉल से अंदर हाथ की तरफ आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो न्यूटन के इस फॉर्मूले के मुताबिक जो मेरे हाथ से फोर्स लग रही है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो मेरे हाथ से फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है वो भी फॉर्मूला यही है, mv²/r। बस हम ये कह सकते हैं कि इसको माइनस लगा सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बैंकिंग ऑफ द रोड के मुतालिक बात करेंगे। अगर कार टर्न कर रही होती है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि उसके मास को बैलेंस करता है और उसको स्मूथली मूव करने में ईजी हो जाता है। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को और ज़्यादा फ्रिक्शन के ज़रिए आराम से मूव करने के लिए। कार जो स्किड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में टायर और रोड के दरमियान, उसमें जो है वो गील ज़मीन पे या तेल होता है या ऐसी चीज़ होती है या ज़मीन गीली होती है जो फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से वो स्किड कर जाती है। अब आप ये देखें, ये है बैंकिंग ऑन द रोड। इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ये देखें किस तरह वो बैलेंस करता है अपने सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, वो कम फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है टायर और रोड की। अब वॉशिंग मशीन डायर इसकी और एक और एग्जांपल है। डायर ऑफ द वॉशिंग मशीन क्या होता है, इसके अंदर सेंटर में एक बास्केट स्पिनर होता है। ये परफोरेटेड वॉल होती है। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं। मैं अभी आपको एक तस्वीर में भी दिखाता हूं। नंबर ऑफ होल्स होते हैं जिसे हम सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है ये क्लोज होता है। इसके अंदर जब हम गरम ये कपड़े डालते हैं तो वो स्पिन करता है। तो वो जब स्पिन करता है तो उसके अंदर पानी, वो उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो चारों तरफ से जो पानी होता है वो उठा के बाहर फेंक देता है और वो उसे कपड़ों को ड्राई कर देता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो एक और एग्जांपल है। और ये देखें आप मशीन की कि किस तरह वो ड्राई करता है। ये देखें, ये वॉशिंग मशीन के अंदर इस तरह चल रहा है सिस्टम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर ये मॉडर्न प्लांट है सेपरेटर के, जो कंट्रोल करता है फैट कंटेंट्स को वेरियस प्रोडक्ट्स में। सेपरेटर हाई स्पीड स्पिनर है और इसका एक प्रिंसिपल है और वो सेंट्रीफ्यूग मशीन कहलाती है। ये बाउल स्पिन करता है हाई स्पीड से ताकि मिल्क और क्रीम दोनों की क्वांटिटी को अलग अलग कर दिया जाए और उन दोनों को सेपरेट करके अलग अलग अमाउंट में दे दिया जाए। क्रीम जो है वो लाइटर देन कंपोनेंट होता है मिल्क के, इसलिए स्किम्ड मिल्क डेंसर होता है क्रीम की निस्बत। तो स्किम्ड मिल्क कलेक्ट कर दिया जाता है आउटर वॉल ऑफ बाउल से। लाइटर पार्ट ऑफ क्रीम पुश्ड हो जाता है सेंटर में और बाकी पाइप के जरिए मिल्क को कलेक्ट कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल आप ये देखें, अंदर क्रीम है और वो अलग से जा रही है और साथ साथ मिल्क जो है वो अलग से बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। और यूं थैंक यू वेरी मच, आपने ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, तब तक के लिए इजाज़त।